जय श्री कृष्ण। काली चौदस का पावन पर्व सभी बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए तथा नकारात्मकता दूर करने का एक पावन अवसर है। इस दिन विधि विधान पूर्वक माँ काली की पूजा आराधना की जाती है। माँ काली की पूजा करने से व्यक्ति समस्त प्रकार के दुष्टों से सुरक्षित रहते हैं। काली चौदस को भूत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष 2025 में काली चौदस का पर्व कब मनाया जाएगा और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो इस बार काली चौदस का पर्व 19 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन मनाया जाएगा और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 पर और यह तिथि समाप्त होगी 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर। अब काली चौदस का दिन उस समय निर्धारित होता है जिस समय चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में प्रचलित होती है, जिसे पंचांग के अनुसार महानिशिता काल के रूप में जाना जाता है और 19 अक्टूबर के दिन ही निशिता काल में चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। इसीलिए इस दिन काली चौदस का पर्व मनाया जाता है और काली चौदस के अनुष्ठान मध्य रात्रि को करने का विधान है। साथ ही मध्य रात्रि को ही हनुमान जी की पूजा करने का भी विधान होता है, क्योंकि काली चौदस की रात में प्रेत आत्माएं सर्वाधिक शक्तिमान होती है। अतः सभी प्रकार की बुरी आत्माओं से सुरक्षा के लिए तथा शक्ति एवं बल की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। अतः इस दिन काली चौदस पूजा और हनुमान जी की पूजा के लिए रात 11:41 से 12:31 के बीच का समय शुभ रहेगा। इस दिन माँ काली की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ काली की पूजा और दीपदान करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर होती है और पापों से मुक्ति भी मिलती है। अब कई स्थानों पर नरक चतुर्दशी को काली चौदस के समान ही मान लिया जाता है। हालांकि दोनों ही पर्व एक ही तिथि पर मनाए जाने वाले दो भिन्न भिन्न त्योहार है और चतुर्दशी तिथि के आरंभ एवं समाप्ति समय के आधार पर ही यह तिथि क्रमशः दोनों भिन्न भिन्न दिनों पर भी पड़ सकती है। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान लक्ष्मी पूजा दिवस से एक दिन पूर्व अर्थात उसी दिन हो सकता है जिस समय चतुर्दशी तिथि सूर्योदय से पूर्व प्रबल होती है तथा अमावस्या तिथि सूर्यास्त के पश्चात प्रबल होती है। तो नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजा एक ही दिन भी पड़ सकती है और काली चौदस का दिन उसी समय निर्धारित होता है जिस समय चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में प्रचलित होती है। तो आइए अब यह भी जान लेते हैं कि काली चौदस के दिन माँ काली की पूजा कैसे की जा सकती है। तो काली चौदस के दिन माँ काली की पूजा करने से पहले अभ्यंग स्नान किया जाता है और कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन माँ काली की पूजा दो प्रकार से की जाती है, एक सामान्य रूप से और दूसरी तंत्र पूजा से। अब सामान्य पूजा कोई भी कर सकता है। अब माता काली की सामान्य पूजा में विशेष रूप से 108 गुड़हल के फूल, 108 बेलपत्र एवं माला, 108 मिट्टी के दीपक और 108 दुर्वा चढ़ाने की परंपरा है। साथ ही मौसमी फल, मिठाई, खिचड़ी, खीर, तली हुई सब्जी तथा अन्य व्यंजनों का भी भोग माता को चढ़ाया जाता है। पूजा की इस विधि में सुबह से उपवास रखकर रात्रि में भोग, होम हवन एवं पुष्पांजलि आदि से श्री माँ काली को प्रसन्न किया जाता है। तो कई स्थानों पर इस दिन पूरी, वड़े आदि जैसे पकवान बनाकर मार्ग के बीचों बीच रखा जाता है और वहाँ दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस प्रकार पूजा करने से जीवन के सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जीवन में सुख शांति का वास होता है। अब अधिकतर जगह पर तंत्र साधना के लिए माँ काली की पूजा उपासना की जाती है। दुष्टों और पापियों का संहार करने के लिए माता दुर्गा ने ही माँ काली के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए इस दिन श्रद्धा पूर्वक माँ काली की पूजन से जीवन में सभी दुखों का अंत हो जाता है, शत्रुओं का नाश हो जाता है। कहा जाता है कि माँ काली का पूजन करने से जन्म कुंडली में बैठे हुए राहु और केतु भी शांत हो जाते हैं। माँ काली की पूजा या भक्ति करने वाले को माता सभी प्रकार से निर्भीक और सुखी बना देती है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक माँ काली की पूजा आराधना करता है उसके समस्त प्रकार के कष्ट माँ दूर कर देती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज के लिए दीपदान भी किया जाता है। चतुर्दशी का पर्व यमराज के प्रति दीप प्रज्वलित कर उनके प्रति आस्था प्रकट करने के लिए भी मनाया जाता है। इस प्रकार इस दिन यमराज के लिए दीपदान करने से अपमृत्यु का भय नहीं रहता। काली चौदस का पर्व नकारात्मक शक्तियों को दूर कर जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। इस दिन पूजा, आराधना और धार्मिक अनुष्ठान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यह थी आने वाली काली चौदस के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वह भी सही तारीख और संपूर्ण विधि के साथ काली चौदस का पर्व मना सके।
तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।